नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे टूल्स विला के यूट्यूब चैनल में। आज हमारे साथ दुष्यंत कुमार जी हैं, जो पेशे से एक इंजीनियर हैं और साथ ही वो कड़कनाथ मुर्गी की फार्मिंग करते हैं और आज वो काफी सफल भी हैं। दुष्यंत जी नमस्कार, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा बताइएगा। सर, मेरा नाम दुष्यंत कुमार, मैं रहने वाला जिला सहारनपुर का हूँ और अभी पिछले लगभग 2016 से मैं कड़कनाथ फार्मिंग कर रहा हूँ। सर, मैं पहले जॉब करता था और जॉब के बाद जॉब के साथ साथ मेरी सोच थी कि मैं कुछ साइड बिजनेस करूँ। तो मुझे पता लगा कि एक कड़कनाथ का चलन है थोड़ा सा मार्केट में। तो मध्य अच्छा। प्रदेश से इसकी न्यूज मिली थी कि कड़कनाथ फार्मिंग, एक कड़कनाथ मुर्गा है जो अच्छा अच्छा। प्रॉफिटेबल है। तो सर, मैंने इसके बारे में फिर जाना और जानबूझ के देख के फिर मुझे ऐसा लगा कि इसका काम करना चाहिए। तो धीरे धीरे मैंने अच्छा। इसके तरफ अपना कदम बढ़ाया और आज अच्छी खासी इसके अंदर मैं पैदावार कर रहा हूँ। ये जो नस्ल है ना, ये एमपी के मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले दंतेवाड़े की है नस्ल। तो मैं वहां पे गया, वहां पे जाने के बाद मैंने इसकी जान कर ली और जान कर लेने के बाद मुझे इसके अंदर दिखाई दी कि जो चीज इसके अंदर है वो कहीं हो नहीं है। तो फिर मैंने कड़कनाथ की शुरुआत की। देखो सर, कड़कनाथ की मोस्टली 3 वैरायटी होती है। जैसे कि कड़कनाथ की एक अलग पहचान है, क्योंकि कड़कनाथ होता है ऊपर से नीचे तक बिल्कुल ब्लैक। चोंच, इसके पैर, इसकी स्किन, इसके पंख टोटल ब्लैक होते हैं सर। 90% मार्केट में जो बिकता है वो सर बिल्कुल जेड ब्लैक बिकता है। दूसरी ओके। जो वैरायटी होती है उनके थोड़ा थोड़ा क्या है कि जो कलंगी होती है वो थोड़ी उसमें रेड मैच होती है। और तीसरी अच्छा। वैरायटी में उनके उनके जो फैदर होते हैं, पंख होते हैं, वो थोड़ा गोल्डन कलर के होते हैं। ये 3 वैरायटी होती है, बाकी सबका चिकन निकलता है ब्लैक। वो चाहे तो रेड सर। कलंगी का हो या फिर गोल्डन पर हो उसके, या वो टोटल जो चिकन निकलता है वो ब्लैक कलर का निकलता है चिकन इसका, कड़कनाथ का। देखो सर, मैं स्टार्टिंग में एमपी से गया और वहां से 500 चिप्स लेके आया था स्टार्टिंग में। अब मैंने वो यहाँ पे तैयार किया। तैयार हम्म। करने के बाद में लगभग 5.5 महीने में वो अंडे पे आ गई थी मुर्गी, जो 500 पीस लेकर आता मैं सर। वो मेरा यहाँ पे जैसे कि तैयार होगी तो किसी और को, जैसे दूसरे लोग होते हैं परचेज करते हैं, तो वो मेरे पास आए तो मेरे से ले अच्छा। गए। वो मेरा फिर उस टाइम 800 रुपये पर पीस के हिसाब से बिक गया था। तो सर अच्छा। मेरे को लगभग उसी 500 पीस में लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए बचत हुई। अच्छा। तो फिर मैं दोबारा से मैंने 2000 पीस मंगाए। और अब तो ये है कि मैं खुद ही प्रोडक्शन करता हूँ इसकी। सर, उस टाइम लगभग एक जो चीज का रेट था वो लगभग 50 रुपए था सर। अच्छा। यानी कि 25,000 रुपए का मैंने इसको वहां से परचेज किया था। और लगभग मेरा 50,000 रुपए के आसपास, 50 से 60 हजार रुपए का मैंने उसको लगभग 3 से 4 महीने फीड खिलाया। फीड के साथ में जैसे मूली, गाजर, पालक, ये सब चीज डालकर रहा साथ में। तो इससे अच्छा। क्या है कि उसको ना एक बर्ड को लगभग 50 ग्राम की डेली डाइट चाहिए थी, तो 20 से 30 ग्राम तो खा लेता था वो हरा चारा वगैरह। 20 ग्राम अच्छा। फीड खाता था, तो मेरी फीडिंग कॉस्ट बहुत कम आई सर। यानी कि एक बर्ड लगभग मुझे लगभग मान के चलो 200 रुपए की सभी पोस्ट में कम में तैयार हो गया था सर मेरा। तो लगभग मान के चलो कि 1 सवा लाख रुपए में तैयार हो गया था और लगभग मेरा 800 रुपए के हिसाब से निकल गया था सर, 4 लाख रुपए का। जैसे कि मैं भी 2014 से काम कर रहा हूँ इस लाइन में। तो अच्छा। जो बीमारी आती है वो स्टार्टिंग में आती है। वो भी कैसे आती अच्छा। है, जब हम उसकी प्रॉपर वैक्सीन नहीं कर पाते। स्टार्टिंग में दिक्कत जरूर आती है, लेकिन अब क्या है, एक वैक्सीन चार्ट देते हैं कि पहले दिन वैक्सीन या होगी, 7वें हम्म। दिन की, 14वें दिन की, 21वें दिन की, 28वें दिन की। और प्रॉपर 4 घंटे तक की जो वैक्सीन है वो सारी अच्छा। कंप्लीट करते हैं। हाँ, लेकिन फिर भी अब ये पोल्ट्री लाइन है, 2% मोबिलिटी होती है इसके अंदर। 2% कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि देखो ये एक लाइव है, लाइव स्टॉक का सौदा है। दो हम्म। से 3% होने का कोई बड़ी बात नहीं होती सर। अब बच्चे का पैदा होता है नॉर्मल व्यक्ति का, हम्म। उसकी भी वैक्सीन हम्म। लगती है, पहले दिन की, राइट। छठे महीने की, 1.5 साल राइट। की। तो ये यदि हम वैक्सीन का प्रॉपर करेंगे तो हम आने वाले लॉस बिल्कुल से बच बिल्कुल। सकते हैं। देखो सर, यह है कि आज के टाइम में यदि कोई 100 या 200 बर्ड से स्टार्ट करता है तो लगभग 200 मुर्गी डेली का 150 अंडा आराम से दे देती है। और 200 मुर्गी की आप यदि एक बर्ड की 100 ग्राम फीड जोड़ो तो लगभग 20 केजी फीड आती है डेली की, जो अच्छा। कंजप्शन हो गई।
20 kg का मतलब मानो आप कि एक फीड की कॉस्ट आप 3 रुपए जोड़ दो, लगभग 600 रुपए की डेली की फीड खाएगी। और अच्छा। अंडा मार्केट में 20 रुपए का कम से कम रेट है सर कड़कनाथ के अंडे का। तो 3,000 रुपए की सेल है, 600 रुपए का खर्चा है, तो यानी कि मान के चलो 2400 से 2500 रुपए की डेली की बचत है 200 बर्ड के ऊपर। दोस्तों, अगर आप पोल्ट्री फार्मिंग बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट toolsvilla.com से पोल्ट्री रिलेटेड इक्विपमेंट सबसे बेस्ट प्राइस में खरीद सकते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, यह है ड्रिंकर। आप अपने पोल्ट्री फार्म में ड्रिंकर यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपकी मुर्गियों को लगातार पानी मिलती रहती है और वो डिहाइड्रेशन से बच सकते हैं। यह है फीडर। फीडर में आप अपने फार्म की मुर्गियों को फीड दे सकते हैं। इससे फीड बर्बाद नहीं होती है और जितना फीड चाहिए उतना ही दे सकते हैं। यह है ब्रूडर। सर्दी में आप अपने पोल्ट्री फार्म के टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए ब्रूडर इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे वेबसाइट में इलेक्ट्रिक और गैस ऑपरेटेड ब्रूडर दोनों ही आपको मिल जाएंगे। यह है पैलेट मशीन। इस मशीन से आप अपने घर में पोल्ट्री फार्म के लिए फीड बना सकते हैं, जिससे आपका फीड का खर्चा बचेगा। एक आम आदमी क्या करता है आज के टाइम में कि सबसे पहले बर्ड खरीद कर उसको तैयार करता है और चिकन बेचता है, जबकि चिकन का प्रॉफिट एक वन टाइम का है सर, एक बार का है। लेकिन हमारा मानना यह है कि आप ना चूजा लो, तैयार करो और अंडा बेचो। ये मुर्गी 1.5 से 2 साल अंडा देती है कंटिन्यू। तो क्या है राइट कि सर। वो 1.5 से 2 साल आपका अंडा लगातार बिकेगा, तो आपको 1.5 से 2 साल कंटिन्यू प्रॉफिट होगा सर। क्या है कि यदि किसी के पास में 1,000 बर्ड है तो वो एक बार उस स्टॉक को बेच के कितने कमाएंगे, 1.5 से 2 लाख या 3 लाख हाईएस्ट। और बिल्कुल सर। यदि वो उस बर्ड को 1.5 से 2 साल लगता है तो पर मंथ कम से कम 1 से 1.5 लाख अंडे की कमाई उसे कर लेगा, बचत बिल्कुल खर्चा सर। निकाल कर। तो मेरा मानना यह है कि उस बर्ड को तैयार करें, उसका अंडा बेचे और 1.5 से 2 साल में कम 15 से 20 लाख रुपए कमाए। उसके बाद स्टॉक को सेल करे, जिस टाइम वो 1.5 से 2 साल बाद पूरा हो जाती है। जैसे कि हमने 2014 में स्टार्टिंग की थी, तो उस टाइम क्या थी कि 10% लोग जानते थे कड़कनाथ के बारे में, वो भी किसी मीडिया के माध्यम से या कोई खबर आ गई टीवी में उसके माध्यम से। आज बिल्कुल के सर। टाइम में 90% लोग कड़कनाथ के बारे में जानते हैं, इसके अंडे के फायदे जानते हैं, चिकन के फायदे जानते हैं। लेकिन समस्या क्या है, बिल्कुल। इसकी प्रोडक्शन फिलहाल भी प्रोडक्शन इसकी उस लेवल की नहीं है कि सब लोगों की पूर्ति हो सके। ओके। लोग लेने के लिए तैयार है, जो मार्केट में है प्रोडक्शन नहीं, इस वजह से उन्हें मिल नहीं पाता। जो भाई आज के ओके। टाइम में फार्म कर रहे हैं, उनका ना तो अंडा रुकता है ना ही उनका चिकन रुकता है, और बहुत बढ़िया रेट में बिकता है सर उनका। थोड़ा बताना ही पड़ता है कि हमारे पास फार्म है। उसका माध्यम ये भी हो सकता है कि आप व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ, व्हाट्सएप ग्रुप में आपने डाल दो अपने फार्म की वीडियो, तो बहुत सारे लोग वहां से आपसे कॉन्टेक्ट करेंगे कि खरीदने के लिए। फेसबुक के ऊपर डाल अच्छा। दो सर आप, तो फेसबुक पे क्या है कि अच्छा। फेसबुक पे अपना नंबर उठाएंगे, लोग साथ में जुड़ जाएंगे। कई लोग तो सर ऐसे मिलते हैं कि पूरा के पूरे साल का स्टॉक खरीदने का आपसे कमिटमेंट कर लेंगे। हमारे कई बोलिए। फार्मर है, हमने उन्हें स्टॉक डलवाया। अभी कई लोगों के स्टॉक पूरे पूरे साल में एक तक बंदे ने खरीद रखे कि हम पूरे के पूरे साल का प्रोडक्शन अंडा आपका हम खरीदेंगे। देखो सर, आज के टाइम में हर व्यक्ति अपनी हेल्थ को लेकर जागरूक है, और सबको इस चीज का पता है कि जो हम रेड मीट का यूज करते हैं मार्केट से बॉयलर का, उसके अंदर बिल्कुल। कोलेस्ट्रॉल और सर उसके अंदर फैट की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। हम जब चिकन खाते हैं तो इस चीज का ध्यान रखते हैं कि कोलेस्ट्रॉल और फैट ज्यादा ना रहे। तो क्या है कि कड़कनाथ उसकी अपेक्षा में इसके अंदर फैट जीरो है, कोलेस्ट्रॉल ओके। जीरो है, हीमोग्लोबिन की मात्रा इसके अंदर बहुत बढ़िया है, कैल्शियम है ओके। इसके अंदर फुल मात्रा में है सर। जी आने सर। वाले टाइम में जैसे जैसे इसकी मार्केट में इसकी प्रोडक्शन ज्यादा होती जा रही है, लोगों को इसके बारे में पता लग रहा है, तो इसकी डिमांड सर ज्यादा बढ़ेगी कड़कनाथ की। इसका ये है सर, देखो जैसे कि दूसरे चिकन होते हैं वो सर कम टाइम में तैयार हो जाते हैं, लगभग 35 से 40 दिन में। इसका जो सर बिल्कुल। तैयार होने का टाइमिंग है वो 4 मंथ है सर। तो इसकी अच्छा तो जी। सर कितनी भी प्रोडक्शन कर लो, खपत जल्दी है, प्रोडक्शन लेट है, तो इसके लिए इसकी डिमांड बढ़ती जाएगी सर।
देखो सर, यदि आपको ट्रेनिंग चाहिए या तो फिर क्या नाम, इसके दो तरीके हैं। जैसे भी जो बंदा हमसे चिप लेकर जाता है तो हम उसको देते हैं पूरा वैक्सीन चार्ट। वैक्सीन चार्ट क्या है कि आप उस वैक्सीन चार्ट को पढ़ो, उसके हिसाब से करो। यदि उसके अच्छा। बावजूद भी कई फार्मर ऐसे होते हैं कि भाई हम तो आपके पास रहना चाहते हैं, तो वो हमारे पास रह सकते हैं 1 महीने के लिए। उसमें सब प्रॉपर तरीके से बताते हैं। उसकी सर एक फीस लगती है, क्योंकि बंदा हमारे पास रहेगा, खाना रहना हमारे पास होगा, तो उसके अच्छा। लिए हमें सर एक फीस लेते हैं 1 महीने के लिए, और बंदे को पूर्ण रूप से ट्रेन करते हैं सर। दुष्यंत कुमार जी, आप हमें अपना कीमती समय देने के लिए हमारे टूल्स विला टीम की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार सर, धन्यवाद।